खबर शामिल करते हैं हमारे A1 न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर सैयद निसार गिलानी से। मंगला डैम अप्रेजिंग से मुतासरा ज़मीनों पर इस्तेहकाक मलकियत सिर्फ असल मालिकान का है। गैर मुतालिका अनासर की दखल अंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। पुरअमन आवाम के साथ बदमाशी और धूस कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। तहरीक लब्बैक अवामी हुकूक की मुहाफिज है। इदारों में मौजूद साजिशी अनासिर तहसील इस्लामगढ़ के पुरअमन फ़ज़ा को अनारगी में धकेलने की मकरूह चालों से बाज रहें। तहसीलदार इस्लामगढ़ राजा जाहिद हुसैन ने 1956 का ज़मीनी रिकॉर्ड पेश करते हुए मंगला डैम अप्रेजिंग में मुतासरा ज़मीनों को हिंदुओं की मलकियत जाहिर करने के खिलाफ हक़ाइक़ रिपोर्ट मुरतब की। तहरीक लब्बैक आवाम के हुकूक पर डाका जनी की भरपूर मजम्मत करती है। तहसील इस्लामगढ़ और ज़िला मीरपुर की इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनने की बजाय हालात की संगीनी को महसूस करें और मंगला डैम अप्रेजिंग से मुतासरा ज़मीनों पर गैर मुतालिका अनासिर की दखल अंदाजी को लगाम दें और असल मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए उनके इस्तेहकाक को तस्लीम करें, ताकि तहसील इस्लामगढ़ की पुरअमन फ़ज़ा किसी नाखुशगवार सूरत हाल से दो चार होने से महफूज रह सके। तहरीक लब्बैक तहसील इस्लामगढ़ हल्का चक सवारी के जिम्मेदारान की जानिब से पीर गली क्रॉस के मकाम पर मरकजी दफ्तर जट्टी ढेरी में दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक जिम्मेदारान में अमीर तहरीक लब्बैक तहसील इस्लामगढ़ चौधरी सईद अहमद रिजवी, वाजिद हुसैन रिजवी नाज़िम आला तहसील इस्लामगढ़, नायब नाज़िम आला राजा अदनान हुसैन रिजवी, नाज़िम मालियात तहसील इस्लामगढ़ मोहम्मद अली रिजवी, मरकजी रहनुमा तहरीक लब्बैक हाजी मोहम्मद शफीक, मोहम्मद अलीम रिजवी, नाज़िम आला यूनियन काउंसिल मवा मोहम्मद इरफान, अमीर यूनियन काउंसिल मवा मोहम्मद हसनैन, इलेक्शन सेल इंचार्ज पोटा बेंसी मोहम्मद यासीन, मरकजी रहनुमा तहरीक लब्बैक ज़हीर अब्बास, नाज़िम आला पोटा बेंसी खलीफा राशिद हैदरी, नाज़िम नशर अशात तहसील इस्लामगढ़ आरज़ रिजवी और दीगर नुमाया थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए तहरीक लब्बैक के अहदेदारान का कहना था कि तहसीलदार इस्लामगढ़ राजा जाहिद हुसैन की पेश करदा रिपोर्ट झूठ का पलंदा है। मंगला अप्रेजिंग मंसूबा में मुतासिर ज़मीनें अगर हिंदुओं की मलकियत थी तो फिर इन ज़मीनों के मुआवजा जात तहसील इस्लामगढ़ के लोगों को क्यों दिए गए। मजीद जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया कवरेज की जिम्मेदारी तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के नुमाइंदा सहाफ़ती वफ्द ने सदर प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद मुमताज़ अवान की सरबराही में सर अंजाम दी। उन्होंने उनके इधर वालदैन की कब्रें थी, वो आए इधर कब्रों पे फातिहा ख्वानी हर साल आते थे। इस साल जब वो आए हैं तो ये मीरपुर के कुछ उनके इधर वालदैन की कब्रें थी, वो आए इधर कब्रों पे फातिहा ख्वानी हर साल आते थे। इस साल जब वो आए हैं तो ये मीरपुर के कुछ गुंडे आए हैं उधर, उनको उधर फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं खड़ा होने दिया। अपनी कब्रों पे अबा वजदा की कब्रों पे वो फातिहा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दे रहे इन लोगों को जिन्होंने मुआवजे लिए हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने ज़मीनें अलाट की है पंजाब में। वो सारी गल पंजाब में उनको ज़मीनें अलाट हुई हैं तो उन्होंने पंजाब में ही जाना था। अब वो आते हैं अपने अबाव जदाद की कब्रों पे दुआ मांगने के लिए, तो उनको दुआ मांगने का भी हक नहीं दिया जा रहा। ये ज़्यादती है कि नहीं है? मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी को ये कहता हूँ कि इस मामले पे आप थोड़ा सा गौर करें। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, अभी भी निशानात मौजूद हैं, पूरे पूरे गाँव हैं, मुसलमानों के गाँव हैं। और तहसीलदार इस्लामगढ़ साहब ने रिपोर्ट लिखी है कि जनाब ये सारा रकबा हिंदुओं का है। अगर हिंदुओं का था तो ये मुआवजे क्यों दिए हैं लोगों को? कब्रिस्तान कैसे आ गया? वो तो जला देते हैं, सोचने की बात है वैसे। तो इसलिए हमने मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखेंगे, अगर कोई इस पे अमल नोटिस हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम अगला लाए अमल अख्तियार करेंगे। एहतजाज का हक हमें है, हम एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, जितना हमसे हो सका हम उतना इंशाल्लाह करेंगे। आगे जो भी कदम हमें उठाना पड़ा, अगर जो भी कोई भी वाक़या अगर ना खुशगवार पेश आता है तो उसके ज़िम्मेदार तहसील इस्लामगढ़ के तहसीलदार साहब जाहिद साहब और एसपी अंबर नवाबी साहब होंगे, क्योंकि इन्होंने पुलिस जो है FIR दर्ज है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। तो ये ज़्यादती है। अगर FIR दर्ज है तो गिरफ्तारी तो करनी चाहिए थी। हाँ, अगर वो जमानत वगैरह करवा के छूटते हैं तो ये एक अलग बात है, पर आपका जो कानून कहता है गिरफ्तार तो करें बंदे को। समझे? गिरफ्तार कहते हैं जी। मैंने अंबर नवाबी साहब से मेरी बात हुई है एक बार, उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस मामले को सेटलमेंट करते हैं जी। गिरफ्तारी के बगैर सेटलमेंट कैसे होगा? अगर एक बंदा गिरफ्तार ही नहीं, उसको टेंशन परेशानी नहीं है, समझो, तो वो कैसे रजामंदी पड़ेगा कि जनाब रजनामा करते हैं या हम दोबारा इस जगह पे काश्त नहीं करेंगे। समझो, इस वजह से हमने मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मेहरबानी होगी अगर इंतजामी अदारे इस पर नोटिस लें, तो नहीं तो हमें खुद ही कोई लाएमल अख्तियार करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदार जो है वो इंतजामिया होगी, इंतजामिया तहसील इस्लाम का। जनाब अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
اس وقت انتظامیہ پر آئے دن تک کوئی اثر نہیں ہوا. اج تاریخ سی پولیس عدالت نے حکم کے مطابق بھی اتنے اپنی رپورٹ نہیں بھیجی. یہ انہوں نے یرغمال بنتے ہوئے یہ فرعون ہیں جڑے انہوں کی انشاءاللہ الیکشن کوئی آخری نہیں سمجھتا بھی الیکشن سن صرف حلقہ نمبر 2 بھی الیکشن ہی پورے آزاد کشمیر جو سن. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں زمین وہ میرے باپ دادا نہیں میرے باپ دادا نہیں سا قبر انہوں کی میں کسی کی مسمار کرنے کی اجازت قطعی طور پر نہ دینا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ اشارے پر پولیس نچنی ہے نہیں نچنے گی. ٹھیک ہے. پولیس جناب گیٹ بند تھلے ڈیم پر پولیس والے لایا سی کھڑیا نے اتھے اس جئی دا بندے نامزد کیتے اے بندے تھانے جڑے چکنے پہ اے بندے نامزد پرچے اے جڑے پہنچ چکنے پہ اے نامزد. لیکن پولیس کو اس کی جواب دے رہی ہے کہ آنے کہ یار اساں تے اتھے کچھ نہ کر سکتے اتھے تے سارا چارہ ہی کوئی نہیں. وردیاں کیوں لائیں نے وردیاں لاؤ جاؤ کوئی دیہڑیاں لاؤ سارے سراں نے پہنچ گئے بندے اساں تسی تنخواہ دینے تساں کہ جڑے سیاسی لیڈر تساں یہ بھی تنخواہ اور الیکشن صرف نیو سٹی چ نہیں ہون گے یہ پورے آزاد کشمیر چ سن حلقہ نمبر 2 چ بھی ہو. چودھری مجید جسلے الیکشن لڑیا سی پہلی دفعہ تے اسلے اساں چھوٹے چھوٹے سن اساں نعرے مارنا سن چاچا مجید زندہ باد چاچا مجید تے چاچا مجید نے پتر اج اساں کی سلے دینے پہ سارے بندے کٹانے پہ ساری زمیناں کھوانے پہ چل ووٹر ہن پانی سر تو گیٹ بند تھلے ڈیم پر